कहते हैं भगवान को पाने के लिए तपस्या और ज्ञान चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अनपढ़ और सीधा साधा बालक साक्षात ठाकुर जी को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। न कोई मंत्र, न कोई पूजा, सिर्फ एक अटूट विश्वास। आइए जानते हैं भोंदू और ठाकुर जी की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि भगवान ज्ञान के नहीं, सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। इस अद्भुत कथा में डूबने से पहले अगर आप भी ठाकुर जी के चरणों में प्रेम रखते हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे इस छोटे से भक्ति परिवार मैजिक रित का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक भोला वाला बालक था, इतना सीधा और सरल था कि सब प्यार से उसे भोंदू ही बुलाते थे। वो आश्रम में गायों की सेवा करता था। प्रतिदिन शाम को जब गुरुदेव प्रवचन देते तो भोंदू सबसे पीछे बैठकर बड़े भाव से सुनता था। भोंदू का मन निर्मल था। उसे पूरा विश्वास था, गुरुजी जो कहते हैं वो 100% सत्य है। उनकी वाणी में लेश मात्र भी झूठ नहीं हो सकता। एक दिन गुरुदेव प्रवचन में बोले, यमुना के उस पार भांडीर वन में स्वयं ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। भांडीर वन? भोंदू के कान खड़े हो गए। अरे मैं तो रोज वहीं गैया लेकर जाता हूँ, फिर मुझे कभी ठाकुर जी क्यों नहीं मिले? मन ही मन सोचने लगा, जरूर मुझ में ही कोई कमी होगी। मेरे में सामर्थ्य नहीं होगी उन्हें देखने की। वे तो आते ही होंगे, बस मुझे दिखाई नहीं देते होंगे। पहली बार जीवन में भोंदू ने जिज्ञासा की, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? गुरुदेव मुस्कुराए। अच्छा, भोंदू पूछ रहा है, आओ बैठो बताते हैं। गुरुदेव ने विस्तार से बताया, मोर पंख का सुंदर मुकुट धारण करते हैं, 2 कान हैं लेकिन एक ही कुंडल पहनते हैं, पीली रेशमी धोती जो पैरों तक लहराती है, रंग बिरंगे फूलों की माला जो छाती तक झूलती है, उनके श्रीअंग से दिव्य चंदन की सुगंध आती है, उनके चरणों में ध्वजा, शंख, चक्र, कमल जैसे पवित्र चिन्ह होते हैं। भोंदू ने हर शब्द को हृदय में उतार लिया। गुरुजी कह रहे हैं तो निश्चित है ठाकुर जी भांडीर वन में अवश्य आते होंगे। अगले दिन भोंदू अपनी गायों को लेकर भांडीर वन पहुंचा। आज उसका मन कुछ अलग था। गायें चर रही थीं और भोंदू ढूंढ रहा था। कभी वृक्षों के नीचे झांकता, कभी झाड़ियों में देखता, कभी हवा में चंदन की सुगंध खोजता। क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से, इतनी भोलेपन से वो खोजता रहा, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। निराश होकर खुद को ही कोसने लगा, मुझ में योग्यता नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रहे। ठाकुर जी तो यहीं होंगे, गुरु जी की बात कैसे गलत हो सकती है। भोंदू हताश बैठा था। तभी सामने से असंख्य गायों का झुंड आता दिखा। भोंदू चौंका, ऐसी गायें तो कभी नहीं देखी। सींग चमक रहे थे, सींगों पर सोने चांदी की जड़ाई इतनी सुंदर, तंदुरुस्त गायें। और फिर उस गवाले को देखा, पीली पीतांबरी धारण किए, गले में वैजयंती माला, सिर पर रंगीन पाग, एक कान में चमकता कुंडल, मंद मंद मुस्कान, कटाक्ष नेत्र, बांसुरी कमर में खोसी, गायों के गले में हाथ डाले श्याम सुंदर भोंदू की ओर चले आ रहे थे। भोंदू के हाथ पांव कांपने लगे, सांस रुक गई। मेरे पास तो आएंगे नहीं, यहीं से मुड़ जाएंगे। मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा, यहीं से प्रणाम कर लूंगा। लेकिन जितनी बार प्रणाम करके ऊपर देखता, ठाकुर जी और पास आते जाते। और फिर
ठाकुर जी आकर भोंदू के बगल में बैठ गए। भोंदू स्तब्ध, शब्दहीन, हाथ पांव कंपित। क्या करूं, क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं उन्हें? तभी ठाकुर जी ने स्वयं ही भोंदू के गले में हाथ डाला। अरे, तेरा नाम क्या है? भोंदू अपना नाम ही भूल गया। हकलाते हुए बोला, मुझे याद नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब मुझे भोंदू बुलाते हैं। भोंदू? ठाकुर जी ताली बजाकर हंस पड़े। वाह, बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? भोंदू ने पूछा। तुम नहीं जानते? नहीं तो, लेकिन गुरुजी ने जैसा रूप बताया था बिल्कुल वैसा ही है आपका। आप कहीं नंद नंदन तो नहीं? ठाकुर जी मुस्कुराए। हाँ, मैं नंदलाल ही हूं। जय हो भगवान। भोंदू की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी और बाकी बालकों को तो आप रोज ही मिलते होंगे, पर मैं भाग्यहीन आज पहली बार मिला हूं। अब चल, बातें बाद में, पहले कुछ खिला, भूख लगी है। भोंदू ने एक कपड़े में बंधी 2 रोटियां खोली, साथ में मिर्च और गुड़। एक रोटी ठाकुर जी के सामने रखी, एक अपने पास। मैं भी तो खाऊंगा ना, भोंदू बोला। ठाकुर जी ने प्रेम से रोटी घुमाई, गुड़ लगाया और चप चप करके खाने लगे। भोंदू तो भूल ही गया खाना, बस ठाकुर जी को ही देखता रहा। और जोर की भूख लगी है, ला अपनी रोटी दे। पर मुझे भी भूख लगी है। अच्छा चल, आधी आधी कर लेते हैं। दोनों ने आधी आधी रोटी बांट कर खाई। विदा लेते समय ठाकुर जी बोले, सुन, कल से ज्यादा रोटी लेकर, भूख बहुत लगती है। और हाँ, कल भी इसी समय आना, मिलूंगा तुझसे। ठाकुर जी चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न था कि उड़ा जा रहा था। शाम को प्रवचन में भोंदू पीछे जाकर बैठ गया। मन में केवल एक ही भाव, गुरुदेव की कृपा से ठाकुर जी मिले। किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा, सबको तो मिलते ही होंगे भगवान, मुझे देर से मिले हैं। अगले दिन भोंदू रसोई से खूब सारी सामग्री इकट्ठा करने लगा। किसी ने जाकर गुरुदेव को बताया, भोंदू बहुत सारा सामान ले जा रहा है। गुरुदेव आए। भोंदू, इतनी सामग्री, भंडारा करोगे क्या? नहीं गुरुजी, भंडारा नहीं, वो नंद नंदन है ना, यशोदा नंदन, मदन मोहन, वे अपनी गाय चरा कर आते हैं। कल आए थे, मेरी रोटी खा गए। बेचारे बहुत भूखे थे, मैं तो भूखा ही रह गया, इसलिए आज ज्यादा ले जा रहा हूं। उनका पेट भर जाए तो मैं भी खा लूंगा। गुरुदेव सोच में पड़ गए। कोई और कहे तो विश्वास न करूं, लेकिन भोंदू भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी बात पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सुनो, ठाकुर जी सचमुच आए थे? हाँ गुरुजी। उनका रूप कैसा था? बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने बताया था। कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, मुस्कान, पाग, कुंडल। ओह, गुरुदेव बोले, रूप कैसा भी बता दे, लेकिन चरण, यदि तूने चरणों का सही वर्णन कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि सचमुच ठाकुर जी थे। तूने चरण देखे? हाँ गुरुजी, देखे। कैसे थे चरण? भोंदू की आंखें बंद हो गईं, याद करने लगा। जब वे चलते हैं तो धरती पर चिन्ह बन जाते हैं, कहीं ध्वजा, कहीं शंख, कहीं चक्र, कहीं कमल। और उनके नाखून मानो कमल के पराग से जड़े हों। चरणों का रंग बिल्कुल लाल कमल जैसा। जब भोंदू ने यथावत वर्णन कर दिया, गुरुदेव समझ गए, निश्चित ठाकुर जी थे, नहीं तो भोंदू कहां से जान पाता, इसमें इतनी बुद्धि कहां है। भोंदू, एक काम करोगे? हाँ गुरुजी, बोलिए।
ठाकुर जी तेरे सखा बन गए तो कल उन्हें लेकर आश्रम आ जाना, यही ले आना। गुरुजी, मैं वचन देता हूं, ठाकुर जी को लेकर आऊंगा। जा बेटा जा। अगले दिन भूंदू वन में गया। आज न कोई उत्साह था, न कोई भावुकता, बस एक ही विचार, ठाकुर जी को गुरुदेव के पास ले जाना है, बस यही मेरा कर्तव्य है। गायें चर रही थीं, भूंदू बैठा था। फिर वही दृश्य, गायों का झुंड और उनके बीच श्याम सुंदर। ठाकुर जी आए। रूप देखकर भूंदू फिर भावुक हो गया। ठाकुर जी बैठ गए। चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लगी है। भूंदू थाली सजाने लगा। ठाकुर जी, एक प्रार्थना करूं? करो। आप मेरे सखा हो ना? हाँ, तेरा सखा हूं। तो मेरी बात मानोगे? कहो क्या है? मेरे संग आश्रम चलो, गुरुजी के पास। ठाकुर जी रोटी खाते जा रहे थे। उन्होंने अनसुनी कर दी। ठाकुर जी कुछ कहिए ना, चलोगे? ठाकुर जी गंभीर हो गए। सुन भूंदू, हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरुजी के नहीं। तू मुझसे मिल, मेरे संग खा, मेरे संग रह, इसका अधिकार तुझे है। लेकिन यह कि हम गुरुजी से मिलें, ये नहीं होगा। हम बस तेरे सखा हैं और कोई न जाने। ठाकुर जी, ऐसा मत कहो। वे नहीं बताते तो मैं आपको देख भी नहीं पाता। मैं जानता ही नहीं था आपको। उन्होंने ही बताया कि आप भांडीरवन आते हो, आपका रूप ऐसा है। उन्होंने कृपा करके मुझे आपसे मिलवाया। वही हमारी मित्रता के आधार हैं। कृपा करके उनसे मिल लो ना। भूंदू, ज्यादा जिद मत कर। हमने कह दिया, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। भूंदू का धैर्य टूट गया। उसने ठाकुर जी के हाथ से रोटी छीन ली। ये रोटी भी मत खाओ, ये भी गुरुजी की रसोई की है। ये मिर्च, ये गुड़ सब गुरुजी के हैं, कुछ भी मत खाओ। यदि हमारे गुरुजी से तुम्हें प्रेम नहीं है तो हमें तुमसे प्रेम नहीं है। कल से अपनी गायें लेकर कहीं और चराने जाओ। होगे तुम नंद नंदन अपने गांव के, पर मेरे गुरुजी के पास नहीं जाओगे। और सुनो, जो रोटी मुंह में रखी है वो भी उगल दो, वो भी गुरुजी की रसोई में बनी है। हमारे गुरुजी से नहीं मिलोगे? ठाकुर जी बोले, अरे भूंदू नहीं, रुक तो। और ये भांडीर वन मेरा है, मैं यहाँ गायें चराने आता हूँ। कल से अगर तुम और तुम्हारी गायें यहाँ दिखी तो मैं तुम्हारी गायें लेकर आश्रम चला जाऊंगा। फिर तुम्हारे मैया बाबा तुम्हें मारेंगे। से मित्रता रखनी है तो वचन दो कि आश्रम चलोगे। और अगर फिर से नहीं कहा तो मैं जा रहा हूं और कभी आपका मुख नहीं देखूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी, भूंदू, इस मुख को देखने के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं जानता है? जो करें उन्हें मुबारक, मुझे नहीं चाहिए आपसे मिलना। अभी तक तो नहीं मिले थे, कल ही तो मिले, वो भी गुरुदेव की कृपा से। जाओ, मत मिलो मुझसे, मुझे नहीं चाहिए तुम। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास ही रहूंगा। ठाकुर जी बोले, तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूं। और भूंदू चल पड़ा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ठाकुर जी पुकार रहे थे, भूंदू, भूंदू, नेक रुक तो जा। लेकिन भूंदू ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मानो त्रिलोकी का स्वामी उसके पीछे भाग रहा हो। ठाकुर जी को लगा, अभी रुक जाएगा ठाकुर जी, अब आ जाएगा। लेकिन जब भूंदू दिखना बंद हो गया, ठाकुर जी विचलित हो गए। दौड़े भूंदू की तरफ, जाकर भूंदू की पीठ पर चढ़ गए। ले चल, चलूंगा तेरे गुरुदेव के पास, तू ही जीता, लेकिन दूर मत जा मुझसे। भूंदू ठाकुर जी को पीठ पर बिठाकर आश्रम की ओर चल पड़ा। गुरुदेव द्वार पर खड़े थे, हाथ पांव कांप रहे थे। मन में बस एक ही प्रार्थना, ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। और तभी भूंदू आता दिखा और उसकी पीठ पर श्याम सुंदर विराजमान थे। गुरुदेव दौड़ कर आए, लेकिन उन्होंने पहले भूंदू को प्रणाम किया। धन्य हो भूंदू, जय हो। उपसंहार।
जहाँ सरलता है वही भगवान बस जाते हैं। बड़ी तपस्या से नहीं, निर्मल हृदय से मिलते हैं ठाकुर जी। इस कथा को पढ़ने वाले सुनने वाले सभी को बूंदू जैसी सरलता और निर्मल भाव की प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।